Hello students, today will we discuss about imperative sentence। आज का हमारा टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने सिंपल सेंटेंस किए थे, इंट्रोगेटिव किए थे और अब हमारा है इम्परेटिव। ओके, इम्परेटिव सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट्स एंड कमांड्स, ऑर्डर्स एंड एडवाइस आते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस permission, prayer, lesson, wish, etc. And such sentences generally begin with the finite verbs. Such sentences generally begin with the finite verbs. Okay, जैसे go away, work hard, bring a glass or water, etc. Something sentences of this kind begin with let, please, kindly, etc. यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस में आज्ञा, प्रार्थना, शिक्षा, इच्छा आदि का बोध होता है। ये वाक्य प्राय फाइनाइट वर्ब से प्रारंभ होते हैं। जैसे कभी कभी वाक्य ये लेट, प्लीज, काइंडली प्रार्थना सूचक शब्दों से भी प्रारंभ होते हैं, जैसे प्लीज हेल्प मी। ओके, इन सच सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज ओमिटेड व्हेन वी डायरेक्ट कमांड्स टू इनडायरेक्ट कमांड्स द फॉलोइंग चेंजेस आर मोड। इसमें जो है सब्जेक्ट यू छुपा हुआ होता है। इस प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट बदलते समय निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। फर्स्ट है हमारा चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। द रिपोर्टिंग वर्ब से चेंजेस टू अ वर्ब ऑफ कमांड और रिक्वेस्ट सच एज टेल, ऑर्डर, कमांड, आस्क, प्रपोज, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, etc। रिपोर्टिंग वर्ब जैसे से के स्थान प्रभाव के अनुसार आस्क, एडवाइस, फॉरवर्ड, ऑर्डर, प्रपोज, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, टेल आदि वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ही सैड गो अवे। ओके, तो ही सैड यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें हम ऑब्जेक्ट लगा लेंगे ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा हटा कर टू लगाया है, गो अवे। ओके, या इस तरीके से भी हो सकता है, ही सैड रीड दिस लेटर बिफोर मी। यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट की गई है तो ही रिक्वेस्टेड हिम। ऑब्जेक्ट हम अपनी तरफ से लगाएंगे, ही रिक्वेस्टेड हिम। इन्वर्टेड कॉमा हटा कर टू, रीड दिस को दैट में चेंज करेंगे, लेटर बिफोर हिम। The verb forward is not allowed by any negative words. Not forward word allowed नहीं होता है negative words में। ओके, नेक्स्ट है change of imperative into infinitive phrases। The imperative verb of direct command is changed into the infinitive phrase in the indirect command। डायरेक्ट स्पीच के इम्परेटिव वर्ब को इनडायरेक्ट करते समय उसे इन्फिनेटिव फ्रेज में बदल देते हैं और वर्ब से पहले टू भी लगा देते हैं। जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। तो द टीचर जो है बच्चों को एडवाइस दे रही हैं कि वर्क हार्ड कीजिए, तो द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू वर्क हार्ड। ओके, जैसे इसमें है आपका ही सेड लीव इट ऑन द टेबल। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्ट दिया गया, ही इंस्ट्रक्टेड, ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से लगा दिया मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू, लीव इट, लीव दैट ऑन द टेबल। ओके, नेक्स्ट है चेंज ऑफ नेगेटिव इम्परेटिव इनटू नेगेटिव इन्फिनेटिव्स। नेगेटिव कमांड्स आर एक्सप्रेस्ड बाय प्लेसिंग नॉट बिफोर द इन्फिनेट। जब डायरेक्ट स्पीच में डू नॉट प्रारंभ हो तो डू नॉट को हटाकर उसके स्थान पर नॉट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सेड टू द चाइल्ड डोंट गो देयर। तो ही टोल्ड द चाइल्ड, डोंट को हटाकर क्या लिख दिया, नॉट टू गो देयर। द रिपोर्टिंग वर्ब फॉरवर्ड इज नॉट फॉलोड बाय नॉट और नो और नॉर इन द इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए इसमें अगर हम फॉरवर्ड से बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ही टोल्ड
he forward the child, ओके, टू गो देयर। जब अगर हम फॉरवर्ड पहले लगा देंगे तो डोंट को हटा देंगे, नॉट टू नहीं लगाएंगे। तो ही फॉरवर्ड द चाइल्ड टू गो देयर। नेवर इज चेंज्ड इनटू नेवर टू इन द इनडायरेक्ट स्पीच। जब इनडायरेक्ट स्पीच में प्रारंभ में नेवर हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में नेवर टू का प्रयोग करते हैं, ओके। अगर डायरेक्ट में क्या हो, नेवर हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे नेवर टू में चेंज कर देते हैं। तो हिज फादर सेड नेवर डू दिस अगेन, इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, हिज फादर एडवाइज्ड हिम नेवर टू डू दैट अगेन, ओके। नेक्स्ट है चेंज इन वर्ड्स एक्सप्रेसिंग रिक्वेस्ट एंड रेस्पेक्ट। The words expressing prayer or respect in the direct speech are omitted in the indirect speech. The idea is conveyed by changing the reporting verb. जब रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना या आदर शब्द सूचक शब्द काइंडली, प्लीज, सॉरी और ऑनर इत्यादि लगे हुए होते हैं तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय इन वर्ड्स को हटा देते हैं तथा उनके भाव को रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करके प्रकट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ही सेड प्लीज कम विद मी, ओके। तो यहाँ पर क्या है, ही आर्ग्यू, प्लीज हटा देंगे, हिम, टू गो विद हिम। वरना ऐसे भी बना सकते हैं, द स्पीकर सेड प्लीज लिसन टू मी, स्पीकर ने कहा प्लीज सुनिए। तो द स्पीकर रिक्वेस्टेड, प्लीज आता है तो रिक्वेस्टेड लगा दो, द स्पीकर रिक्वेस्टेड टू लिसन टू हिम, ओके। The reporting verb of the indirect speech must be followed immediately by the person addressed and the infinite. जिस पर्सन को रिपोर्टेड स्पीच संबोधित होती है उस पर्सन का रिपोर्टेड स्पीच से पूर्व आना आवश्यक है। रिपोर्टिंग वर्ब के साथ पर्सनल ऑब्जेक्ट अवश्य होना चाहिए। जैसे ही सेड डू इट अगेन, तो ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू डू इट अगेन, ओके। देखिए, लिस्ट ऑफ वर्ब्स यूज्ड विद द पर्सन एज ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय टू इन्फिनेटिव क्लॉज। जैसे एडवाइज, फॉरवर्ड, परsuade, आर्ग्यू, आस्क, इंस्ट्रक्ट, रिमाइंड, वार्न, वेग, इनवाइट, टीच, कमांड, ऑर्डर, टेल। Change of let in addition of that. If the direct speech begins with the let or do not let, the following changes are made while changing it into indirect speech. अगर डायरेक्ट स्पीच लेट या डोंट लेट से प्रारंभ होती है तो उसे इंडायरेक्ट में बदलने के लिए निम्न तरीके से रूल्स हैं। इफ़ द डायरेक्ट स्पीच बिगिन्स विद लेट फॉलोड बाय द फर्स्ट पर्सन अस, मी और थर्ड पर्सन हिम, हर, देम, द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू प्रपोज, सजेस्ट और इंस्ट्रक्ट, and the reporting verb is followed by that first person objects are changed into first person subjects and third person objects are changed into third person subjects. The modal verb should is placed after the subject and before the finite verbs. अगर डायरेक्ट स्पीच लेट से प्रारंभ और उसके बाद फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, आई, अस, मी और थर्ड पर्सन हिम, हर, देम हूँ तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज, सजेस्ट या इंस्ट्रक्ट में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के बाद दैट लगाते हैं। फर्स्ट पर्सन अस, मी को फर्स्ट पर्सन वी, आई में चेंज करते हैं और थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट को हिम, हर, देम को थर्ड पर्सन सब्जेक्ट ही, शी, दे में चेंज कर देते हैं। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब से पहले शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सेड टू देम लेट अस गो, अब लेट से स्टार्ट हुआ है तो ही प्रपोज्ड टू देम, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू ना लगाएंगे बल्कि देम लगाएंगे। तो देम, यहाँ पर देम क्या है, थर्ड पर्सन है तो उसको थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे, दैट, दे, शुड चेंज लगा देंगे दे के साथ, दे शुड गो। He proposed to them that they should go.
If the main verb of the direct speech is used and infinitive in the indirect speech, there is no need of adding subject followed by should. अगर डायरेक्ट स्पीच की मुख्य क्रिया को इन्फिनेटिव में बदल दिया जाए तो सब्जेक्ट शुड लगाने की आवश्यकता नहीं होती। He said to them, let us go on picnic. तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? He proposed to them to go, let हटा देंगे, to go on a picnic. Change thank. If the direct speech begins with thank, it is converted into thank, thanks, thanked in the indirect speech depending on the tense of the reporting verb. If it begins with thanks, it is changed into gave thanks in the indirect speech. डायरेक्ट स्पीच थैंक से प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट करते समय रिपोर्टिंग वर्ब को टेंस के अनुसार थैंक, थैंक्स, थैंक में बदल देते हैं और डायरेक्ट स्पीच थैंक से प्रारंभ हो तो उसे गिव थैंक्स में भी चेंज कर देते हैं। जैसे ही सेड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर हेल्प, तो ही थैंक यू लगा हुआ तो ही थैंक्ड मी वेरी मच फॉर ऑल माई हेल्प। ओके, लिस्ट और रिपोर्टिंग वर्ब्स आर फॉलोड बाय दैट क्लॉज, जैसे एडवाइस, कमांड, ऑर्डर, रिकमांड, एग्री, डिमांड, प्लीड, रिक्वेस्ट, आस्क, डायरेक्ट, प्रे, सजेस्ट, वेग, इंसिस्ट, प्रपोज और आर्ग्यू। ओके।